अब हम लोगों ने बद्रीनाथ जी से माना विलेज की तरफ प्रस्थान शुरू कर दिया है। और भाई रात में तो जो गर्मी थी, दिन ठंड थी, दिन में उतनी गर्मी है। सारा इनर वगैरह खोल दिया, फुल स्वेटर खोल दिया, बस हवा के लिए कि हवा चल रही है तो एक हाफ स्वेटर पहना हुआ है हमने। और दूसरा, माना विलेज के बारे में तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी बता दूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव थे ना, वो कौन थे, हाँ, पांडवों ने अपनी यात्रा स्वर्ग के लिए स्टार्ट की थी, तो माना विलेज होने के बाद ही वो स्वर्ग लोक को गए थे। तो वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जाके वहाँ पे दिखाते हैं। जल्दी तो हम लोगों के दर्शन बड़े आराम से हुए और बहुत जल्दी हो गए। क्या बोलते हो आप लोग? बहुत अच्छे से हुए। हाँ, बहुत ही अच्छे से हुए। कैसा फील हो रहा है आपको? तृप्त फील हो रहा है, तृप्त, सैटिस्फाइड। ओके, मुझे गर्मी हो रहा है। अच्छा, बिटिया को गर्मी हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं माना विलेज में। ये माना गांव का विलेज की एंट्री है, आपने देखा होगा, द लास्ट इंडियन विलेज। यहाँ से, इस जगह से आर्मी का अपना जाता है उधर। और ये देखिए, इस वक्त माना गांव पे हम, और ये इनका पार्किंग एरिया है। ये गाइड भैया है। भैया आपका नाम क्या है? नाम शिव सिंह। शिव सिंह है। तो इनको हमने किया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो इंडिया लास्ट विलेज माना। हाँ इससे आगे आपका गांव नहीं पड़ेगा, इससे आगे बॉर्डर है। जहाँ से आप आए ना, हाँ वहीं से एक रास्ता कटे, वो चाइना बॉर्डर रोड जाती है। यहाँ से 50 किलोमीटर है, वो केवल आर्मी वाले जाते हैं, वो वहाँ से बॉर्डर ऊपर चढ़ते हैं जहाँ से। वही बॉर्डर जाती है। तो भैया हम लोग को बताएंगे इस जगह का खासियत। लास्ट गाँव है, और ये गाँव भी 16 नवंबर के बाद पूरा गांव यहाँ से निकल जाएगा। इसके क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है और ठंड होता है। अच्छा, इसलिए गांव वाले निकल जाते हैं। और फिर मई में जब ये बद्री विशाल के पट खुलते हैं, तब गांव वाले वापस आते हैं। 6 मंथ वहाँ, यहाँ, और 6 मंथ वहाँ। यहाँ पर खेती बाड़ी है, आलू होता है ना, और यहाँ पर टोपी स्वेटर मिलता है, वही यहाँ इनका व्यवसाय है। ठीक। चले, अब थोड़ी ऊंचाई में व्यास गुफा, जहाँ से व्यास जी ने बोला। व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी महाभारत को लिखते रहे। बाकी वेदों का विभाजन जो हुआ था, वेदों को 4 भागों में व्यास जी ने ऊपर बांटे थे। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और श्रीमद् भागवत की जो रचना हुई ऊपर हुई। तब वहाँ से गणेश जी का आह्वान किया गया महाभारत को लिखने के लिए। तो वहाँ से व्यास जी के कहने पर यहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखा था, वही स्थान है। और फिर भीमपुल है, जो भीम ने पत्थर रखा। जब यहाँ से 5 पांडव आगे बढ़े, तो द्रौपदी को पार करने के लिए भीम ने शिला डाला, जिसे भीमपुल, भीमशिला कहते हैं। तो उसी को पार करके 5 पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़े थे। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाया, बाकी अर्जुन, नकुल, सहदेव सब रास्ते में मरते चले गए। केवल युधिष्ठिर को ही स्वर्ग की प्राप्ति। अब हम माना विलेज में इंटर कर रहे हैं, गली में। एक चीज़ है, आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जितने भी घर हैं हर एक पे कुछ ना कुछ चित्रकारी की हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश गुफा, जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। फिर उसके बाद हम जाएंगे व्यास गुफा, जहाँ पे व्यास जी ने महाभारत बोला था। अभी इस वक्त हम गणेश गुफा के पास हैं। चलो, ये है गणेश गुफा। ये महाभारत का लेखन स्थल है। यहाँ पर गणेश जी द्वारा महाभारत को लिखा गया। और थोड़ी ऊंचाई में है व्यास गुफा, वहाँ से व्यास जी ने बोला था। व्यास जी बोलते रहे और गणेश जी यहाँ पर महाभारत को लिखते रहे। और बाकी वेदों का जो विभाजन हुआ था, एक वेद थे, वेद एक थे,
उसी को 4 भागों में डिवाइड की थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाँ। और श्रीमद् भागवत की जो रचना हुई वो व्यास जी द्वारा ऊपर हुई। इस वक्त हम लोग व्यास गुफा की तरफ जा रहे हैं, गणेश गुफा के बाद, और हालत ख़राब हो रखी है एकदम। देखिए आप कितनी चढ़ाई है, निकले हैं एकदम खड़ी चढ़ाई। ये पूरी खड़ी चढ़ाई है। अभी वहाँ जाना है व्यास गुफा, फिर उसके बाद भीम पुल, एंड देन वहाँ सरस्वती रिवर देखेंगे हम लोग, और उसके बाद नीचे वापस। और ये रही भारत की आखिरी चाय की दुकान। हालत, हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, चढ़ चढ़ के, चल चल के। यहाँ बहुत खड़ी चढ़ाई है एकदम। और हम लोग पहुँच गए व्यास गुफा पे। व्यास गुफा के सामने ही स्नैक्स की भी दुकान है। ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। सारे लोग यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये है व्यास गुफा। अब हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं। अलाउड है? नहीं है। ठीक है, तो ये व्यास गुफा, ये देखिए। अब सिंस यहाँ अंदर अलाउड नहीं है तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग यहीं पे बंद करेंगे। और मेरा मानना भी इसी, जहाँ ऐसी जगह अलाउड नहीं है तो वहाँ करना भी नहीं चाहिए। इस वक्त हम भारत के आखिरी चाय की दुकान के ऊपर हैं। फ़ोटो तो मैंने डाला ही है, आप देखोगे। और यहाँ से भी व्यू जो है माना गाँव का। ये देखिए, थैंक यू सर। तो ये वही चाय की दुकान है जो भारत की आखिरी चाय की दुकान बोलते हैं इस तरफ से। तो इसके तरफ से अभी इसके बगल में व्यास गुफा है, जहाँ से व्यास जी ने महाभारत को बोला था और गणेश जी ने गणेश गुफा के पास वहाँ बैठ के लिखा था। तो ये इसकी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इस जगह की। अब यहाँ से दर्शन करके फिर अगेन वही भीम पुल और सरस्वती नदी जी के दर्शन करने। वहाँ की भी कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, वो वहाँ चल के आपके साथ डिस्कस एंड शेयर करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सरस्वती रिवर है, जो हमने पढ़ा लिखा सुना है। और वो है, ध्यान से देखिए, वो जो पानी आ रही है वो अलकनंदा रिवर है। ये सरस्वती रिवर, साइड में आ जाना पड़ना। ये सरस्वती रिवर है, ये अलकनंदा रिवर है, और यहाँ पे दोनों का संगम होता है और इसको कहते हैं केशव प्रयाग। अगेन जहाँ भी प्रयाग होता है वहाँ नदियों का संगम होता है, बोलते हैं ऐसे। ये देखिए, वो है केशव प्रयाग, अलकनंदा नदी वहाँ से आ रही है और यहाँ से सरस्वती नदी जा रही है। अब ये कहाँ से, भीम पुल के पास दिखेंगी। अब हम लोग आ चुके हैं भीम पुल के पास, और ये सरस्वती रिवर है। यहाँ से उद्गम स्थल है शायद इनका। ये मंदिर बन रहा है उनका, और ये आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी आपको। बहुत आगे हो जाते हैं। ये रहा भीम पुल। जब युधिष्ठिर वगैरह जा रहे थे यहाँ से, तो द्रौपदी जी सरस्वती नदी की आवाज़ सुन के डर गई थी, तो रिवर को क्रॉस नहीं कर रही थी। तो उसके लिए भीम जी ने ये शिला इस पे रखा, जिसके बाद उन्होंने इस रिवर को क्रॉस किया, एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड भीम पुल। अब हम अपनी जर्नी माना विलेज से वापस को हरिद्वार की तरफ स्टार्ट कर दिया हमने। एंड शाम का वक्त हो गया, मौसम भी काफ़ी जल्दी चेंज हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द जितनी मैक्सिमम दूरी जोशीमठ या पीपल कोटी तक आगे पहुँचे। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स
Thanks for watching Travel Bindas, and please keep me supporting. And if you like the video, please do share and subscribe to my channel. And thank you all for all your precious time जिसमें आपने ये वीडियो को देखा. Thank you so much. India's last village. Thank you. Bye bye.